अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। तो हमने आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में बताया था असर्टिव के हम आपके क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव और फिर इम्परेटिव और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी। अब आपके लास्ट में आते हैं ऑप्टेटिव। ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का सबसे अंतिम पोर्शन होता है। इसके बाद फिर कमांड वाले और डायलॉग वाले रह जाते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको ऑप्टेटिव टू इनडायरेक्ट कि ऑप्टेटिव के हम किस प्रकार इनडायरेक्ट करते हैं। तो देखिए चलते इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आता है आपका पहचान। क्या आता है इसकी? पहचान। क्योंकि जब तक हम सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं हम बना नहीं सकते हैं। तो पहचान है जब आरएस के शुरू में, आरएस कौन सा होता है? लास्ट वाला। जब आरएस के शुरू में या गॉड शब्द दिया हो तथा अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क आए तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हुई इसकी पहचान। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें अभिशाप तथा वरदान का भाव होता है। या तो इसमें अभिशाप होगा या फिर वरदान होगा, दो ही बातें मुख्य रूप से होती हैं। तो हमको पहचानना पड़ेगा कि इसमें अभिशाप है या वरदान है। तो इसको बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल फर्स्ट होता है कॉमा हटाकर, इसमें एक इन्वर्ट कॉमा दिया होता है, कॉमा हटाकर डेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉमा हटाकर डेट लगाते हैं। रूल सेकंड है इसका सेड टू, या खाली सेड भी आ सकता है। सेड टू हो या सेड हो, तो सेड या सेड टू के स्थान पर। अब इसकी दो कंडीशन होती हैं। क्या? अभिशाप या वरदान। तो सेड टू या सेड के स्थान पर यदि वाक्य में वरदान या आशीर्वाद में वरदान है तो विज्ड का प्रयोग करते हैं। यदि अभिशाप है तो कर्स्ड का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम पहचान नहीं पाते हैं कि सेंटेंस में वरदान है या अभिशाप है। उस कंडीशन में क्या करोगे? एक हमने नए शब्द का प्रयोग किया है कि जब वरदान या अभिशाप न पता चले। नोट में लिख सकते हो इस बात को। जब वरदान या अभिशाप ना पता चले तो क्या लगाते हैं? प्रेड। प्रेड शब्द का प्रयोग, प्रेड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम सेड टू या सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं? विस्ट लगाएंगे या फिर कष्ट लगाएंगे। या फिर हमको वरदान और अभिशाप का ना पता चले तो क्या करेंगे? हम उसमें प्रेड का प्रयोग कर देते हैं। तो नेक्स्ट रूल है आपका रूल थर्ड, आरबी के टू को हटा देते हैं। इसमें आरबी में एक टू दिया होता है और हम उस टू को हटा देते हैं। रूल फोर्थ है इसका, वाक्य को साधारण कर देते हैं। वाक्य को साधारण कर देते हैं।
मतलब कि जो सेंटेंस होता है इसमें वो एक इंट्रोगेटिव अवस्था होता है, मतलब उसमें मे या मे शब्द शुरू में लगा होता है। तो क्या करेंगे हम उस मे को सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे, तो उस मे को किस बदल देते हैं हम इसको मे को हम माइट में बदल देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि आपको ये रूल अच्छी तरह से लर्न है तो फिर आप आसानी से ऑब्जेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने बताया आपको राम सेड कॉमा इनवर्ट रखो, राम ने कहा, क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, राम ने कहा मे यू लिव लॉन्ग, राम ने कहा कि भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। तो क्या है इसमें वरदान है, आशीर्वाद है, तो हमने इसको पहचान लिया। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है, कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पीरियड का प्रयोग करेंगे। नहीं तो ऐसा होता है कि विज्ड लगाना है हमको, कर्स्ट लग जाता है, और कर्स्ट लगाना हो और विज्ड लग जाता है तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जब हम पता चलता तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पीरियड का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर इसको पहचान लिया है कि हमारा यहाँ आशीर्वाद है, तो बनाते हैं इसको, राम को राम रहेगा, सेड को अब इसमें आशीर्वाद तो क्या लगाएंगे हम, विज्ड, विज्ड कॉमा हटा कर होता है आपको डेट लगाते हैं, और इसको हम क्या करेंगे सीधा करेंगे, तो यू यहाँ पहुँच जाएगा और इधर से मे यहाँ आ जाएगा और यू इधर आ जाएगा, और यू को हम किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, लेकिन हम अपने अंदर ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। मतलब राम ने कहा, किससे कहा, कोई तो होगा, मतलब राम ने मुझसे कहा या राम ने उससे कहा, तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, मी मान लेते हैं अपनी तरफ से। मान लिया हमने क्या मान लिया, यहाँ पर मी मान लिया। तो जब हम मी मान लेंगे तो हम इसको किसके साथ बदलेंगे, मी के हिसाब से बदलेंगे। मतलब राम ने मुझसे कहा, तो हम जब मी मानेंगे तो मी के हिसाब से यू को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और मी को क्या कर देते हैं, माइट, आई माइट, बाकी आपका लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। इस तरह से आपका ये एक आशीर्वाद का सेंटेंस होगा क्लियर। अब एक अभिशाप का बनाते हैं हम, द टीचर सेड टू द बैड बॉयज, अध्यापक ने बुरे लड़कों से कहा, क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू गो टू हेल, द टीचर सेड टू द बैड बॉयज, अध्यापक ने बेकार या बुरे लड़कों से कहा, मे यू गो टू हेल, कि तुम नर्क में जाओ, तुम नर्क में जाओ। तो क्या है इसमें क्या है, अभिशाप है, तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे हम, कष्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम नहीं पहचान पाते हैं तो क्या लगा सकते हो आप, पीरियड लगा सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पहचान लिया है तो बनाते हैं इसको, द टीचर से टू किस में बदलते हैं, कष्ट में, कष्ट, या फिर क्या लगा सकते हैं हम, पीरियड। कब, जब हमको सेंटेंस की मीनिंग समझ में ना आए। द टीचर कष्ट, टू को हटा देते हैं, द बैड बॉयज, कॉमा हटा के वही दैट लगाते हैं, आप जानते हो। अब इसको हम वही असर्टिव करेंगे, यू इधर आ जाएगा, आपका मे इधर पहुंच जाएगा, तो यू को हम किससे बदलेंगे, बैड बॉयज से बदलेंगे। और ये हमारा क्या है, बहुवचन है आपका, तो यू को हम जब बहुवचन में देखेंगे तो क्या हो जाता है, दे हो जाता है, क्या हो जाता है, ये चीज़ सारणी में डिक्लेयर है। और मे को क्या कर देते हैं हम, माइट, दैट दे माइट गो टू हेल। इस तरह से ये हमने आपको इसके दोनों सेंटेंस क्लियर किए। इस तरह से आपको ये हमारे ऑब्जेक्टिव टू इनडायरेक्ट क्लियर हो जाते हैं। इसके कुछ रूल और हैं जिनको हम बाद में आपको बताएंगे।